और हमारा कंट्रीब्यूशन जमा है उसमें। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक का पैसा मांग रहे हैं। वो पत्थर की मूर्ति बांधने से क्या होगा? ये जिंदे आदमी को देखो ना, तुम बोलना पहले। जिंदे आदमी को देखो ना बोलना। वो पत्थर की मूर्त है, वो मंदिर बनाने से क्या होगा? पेट भरेगा, मंदिर से पेट भरेगा का हमारा, मंदिर से पेट भरेगा का तकलीफ नहीं है। हम भी हम राम को पूछते हैं, लेकिन हमारे पेट में कुछ नहीं है तो हमें मंदिर से हमारा 1000 रुपए मिलता है हमको। 1000 में क्या होता है? बुढ़ा बुढ़ी नहीं सकती है। मोदी सब खा गया, मोदी सब खा गया। मोदी सरकार झूठ बोलता है। गए 8 बरस से हमको पेंशन बढ़ाता है ऐसा बोलता है, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। देश में मोदी जी की सरकार है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, जवान भी परेशान है, इसके साथ ही सीनियर सिटीजन भी परेशान है। इसीलिए लोग जंतर मंतर पर आए हैं। आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पर हजारों की भीड़ है। ये लोग मोदी जी खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इन लोगों को पेंशन सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है जितना ये लोग चाहते हैं। क्या मांग है मोदी जी से? आप लोग नाराज क्यों हैं? मैं गोपाल मांडेकर फ्रॉम अकोला। एक मिनट सब, गोपाल मांडेकर ये है कि अभी हमको सबक लेने के लिए परमिशन नहीं दी मोदी ने। हम उसका निषेध करते हैं, उसका निषेध करते हैं। सभा भी पूरा टाइम भी नहीं दिया सभा लेने को हमारे को, उसका निषेध करते हैं हम पहले तो सरकार का, केंद्र सरकार का। इन्हें ये स्वातंत्र्य झालंच नाही है, हुकुमशाही झाली आहे सरकार झालेला आहे। पहले चोरी फिर सीना जोरी, पहिले चोरी फिर सीना चोरी, हे स्वातंत्र्य मिळालंच नाही, हे हुकुमशाही झालेली आहे का? सभा सुद्धा आम्हाला घेतात नाही। ही लोकशाहीची हत्या आहे, ही लोकशाहीची हत्या आहे। हम लोग गए 30-35 साल से काम कर रहे हैं और हमारा कंट्रीब्यूशन जमा है उसमें। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक का पैसा मांग रहे हैं। यहाँ पे जो हर एम्प्लॉइज आया है उसका कम से कम लाख से मिनिमम 1 लाख से ऊपर पैसा जमा है। आज मेरे को 2000 पेंशन मिलती है, मेरा 5 लाख के ऊपर फंड जमा है। अगर वो मैं प्राइवेट में भी रख दूं तो मेरे को 5000 पेंशन मिल सकती है। ये पैसा डूबने वाला है। पर हम क्या मांग रहे हैं? हम बुढ़ा बुढ़ी को जिन्हें इतनी पेंशन मांग रहे हैं। हम कोई गवर्नमेंट को कोई मदद नहीं मांग रहे या भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं। हम हमारा हक मिलने के लिए ये मोदी गवर्नमेंट जब चुन के आई, उनके पहले उन्हें जो विरोध में थे, उन्होंने एक कमीशन बिठाया था और वो कमीशन का कहना था इनको कम से कम 3000 पेंशन और महंगे भत्ता देना चाहिए। उन्होंने किया हुआ वादा भी आज पूरा किया तो हम मोदी को मानेंगे। पर हमें आज जिन्हें की इतने पेंशन यानी 9000 रुपये और महंगे भत्ता देना चाहिए, ये हमारी सब बुढ़े लोगों की मांग है। जबकि आज 1000 से कम पेंशन लेने वाले कम से कम 35,000 कोटी लोग काम कर रहे हैं भारत में, और उन्होंने अपने खून पसीने से ये देश बनाया है। उनके पैसे हर एक के जमा भी है, वो भी अगर हमें मिले तो हमारे को सुकून मिल सकता है। आज के जो पेंशन मिल रही उनकी गोलियां भी नहीं होती, उसका अगर रेशो निकाले जाए तो 30 रुपये पर डे ये आज मिलती। जबकि आज जो जेल में जो लोग हैं उन पे भी गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करती है, उतना भी खर्चा गवर्नमेंट हमारे एम्प्लॉयज़ पर नहीं करती। ये हमारा उनको दिल खोल के सुनना है कि कम से कम हम ईमानदार वर्कर की तरफ देखें और हमारी पेंशन की नजर दिया। ये हमारा उनको दिल से आवाज़ है कि मजदूरों की तरफ देखें जिन्होंने अपना भारत बनाया हुआ है। सर मोदी जी कह रहे हैं बेहतर काम कर दिया उन्होंने। 2014 में जितने भी वादे किए थे सारे वादे पूरे हो गए। ये सब झूठ बात है। 2014 में माननीय सोनिया जी गांधी, माननीय पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी, इन्होंने हमें पेंशन चालू की थी 1995 का। उसके बाद हमने बोला कि भाई हमको ये पेंशन कम होती है, तो उन्होंने जावड़ेकर जी ने अगले इलेक्शन में बोला था कि 90 दिन में हम आपको पेंशन देंगे। उसके पहले उनका ही गवर्नमेंट, उनके एक गवर्नमेंट में कोश्यारी जो अपोजिशन में थे, कोश्यारी के अध्यक्ष थे में ये समिति ने माथा, और समिति ने रिपोर्ट दिया था कि 3500 रुपये और डीए इन महंगाई भत्ता ये इन लोगों को देना चाहिए, नहीं तो इनके ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। तो भी ये सरकार स्थापन होने के बाद इन सरकार ने 8 साल में हमें कुछ भी दिया नहीं है, 1 रुपया भी बढ़ा के दिया नहीं है। ये हमारी मांग नहीं है क्या? महंगाई कितनी बढ़ रही है, आजकल नौकरी नहीं मिल रही है, समस्याएं हैं। लेकिन मोदी जी ये कह रहे हैं कि राम मंदिर अयोध्या में बन गया है,
वहां पर जाइए, उम्र है भजन करने की। क्या होगा? वो पत्थर की मूर्ति बांधने से क्या होगा? ये जिंदे आदमी को देखो ना, तुम बोलना पहले। जिंदे आदमी को देखो ना बोलना, वो पत्थर की मूर्त है। वो मंदिर बनाने से क्या होगा? मंदिर से पेट भरेगा का हमारा? मंदिर से पेट भरेगा का हमारा? तकलीफ नहीं है। हम भी हम राम को पूछते हैं, लेकिन हमारे पेट में कुछ नहीं है तो हमें मंदिर से हमारा 1,000 रुपए मिलता है हमको। 1,000 में क्या होता है? बुढ़ा बुढ़ी नहीं लगती है। मोदी सब खा गया, मोदी सब खा गया। मोदी सरकार झूठ बोलता है। गए 8 बरस से हमको पेंशन बढ़ाता है ऐसा बोलता है, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। हम किसान को ले ऐसा किया, पेंशनर को ऐसा कुछ भी अभी तक किया नहीं है। ये पेंशनर को फंसा रहा है। मोदी झूठ बोलता है। क्या बात करते हैं आप सर? मोदी देश को कहाँ ले गए? उनकी नीति है, उनके पक्ष की। झूठ बोलो और सत्ता संभालो। झूठ बोलो और सत्ता संभालो। बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या है सबका साथ सबका विकास? ये बूढ़ा लोग का जो घर में रहना चाहिए था, जो घर में रहने चाहिए था, अभी वो रास्ता में गढ़ता है, पैसा के लिए गढ़ता है। किसका पैसा? हमारा पैसा सब है, हमको देता नहीं है। ये क्या सबका साथ सबका? अरे सर, अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अदानी अंबानी को देता है। हम मरता है, अदानी अंबानी को देता है। एक एक करके बोल लीजिए। पे मजबूर कर रहा है मोदी। क्या? आत्महत्या पे मजबूर कर रहा है मोदी। ये जल समाधि लेने के लिए आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है मोदी। वो जरूर जाएगा, 24 में हटाएगा, वो जाएगा जरूर। हाँ, वो किसको दे रहा है मोदी साहब? किसको दे रहा है? किसान को दे रहा है कि वो ऐसे हमारे जैसे पेंशनर को, कामगार को दे रहा है? किसको दे रहा है? वो तो दोनों आदमी को दे रहा है। किसको? और अंबानी को, दोनों आदमी को दे रहा है। किसको दे रहा है? में जो पकड़ा था, हाँ, मुद्रा पोर्ट में जो ड्रग्स पकड़ा था, क्या हुआ? 5 ग्राम को जो पकड़ता है वो तो उन्हीं का था। हाँ, वो तो ले आप भी होंगे, वो देता था तो इतने किसान काय को मरते थे? 700 किसान मर गए ना था दिल्ली में किसान आंदोलन में। अभी हमको भी मरना पड़ेगा, तब मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, नहीं तो मर जाएंगे हम। मोदी का कारोबार हिटलर के जैसा है। हमारे प्रश्न पर उनके पक्ष का एक भी खासदार बोलता नहीं। मोदी के सामने नहीं बोलता। क्या करेंगे? उनका खासदार नहीं बोलता, फिर बाकी क्या बोलेंगे? वो सद्दाम है, हिटलर है, हुकुमशाह है, सब कुछ है वो। और देखो भाई, अभी तो उन्होंने बोला हम जल समाधि लेने के लिए तैयार है। अभी देखो हम सब 60 साल के ऊपर है, 70 साल के, 90 साल के हैं, तो हमें इस जल समाधि हमारा आखिरी का नारा रहेगा। तो मोदी कुछ भी करने वाला नहीं है। हम उसे नहीं दिखा सकते, उसे नहीं दिखा सकते। हाँ, हम उसे नहीं दिखा पाएंगे। मोदी जी कुछ भी देने वाले नहीं है। ये हमारी है, इसलिए 2024 में हमको इन्हें भगाने का है, इनको भगाने का है। और भाजपा सरकार जो है, वो भाजपा सरकार कर्मचारियों को किसी को देने वाली नहीं है। लेकिन बताइए, आप लोग कह रहे बीजेपी कुछ काम ही नहीं कर रही है। मोदी जी ने इतना अच्छा काम कर दिया, गुजरात में प्रचंड बहुमत आ गई मोदी जी की। इट इज वेरी वो ईवीएम मशीन का खेल है, ईवीएम मशीन का खेल है। क्या बात करते क्या बात कर रहे थे? वो तो उसका ही खेल है वो। नहीं तो बैलेट पेपर से मतदान लेने को ना। कहाँ से आए? कहाँ से आए? महाराष्ट्र से आए हम। अब बताइए, महाराष्ट्र सरकार किसकी थी? महाराष्ट्र में तो शिवसेना की सरकार थी। शिवसेना की सरकार, ठाकरे मुख्यमंत्री थे। खोखे का तुमने सुनाने का, खोखे का तुमने सुनाने का, खोखे का, खोखे का मामला बताइए। अरे खोखे से भाग गए ना गुवाहाटी, खोखे लेके गुवाहाटी भाग गए। खोखे 50 खोखे वो भी उसने अच्छा एक देखो, जो हम टैक्स देते हैं, अभी टैक्स पेयर है ना, इसका टैक्स पेयर का पैसा सब अडानी अंबानी को नहीं है, खोखे भरने को जा रहा। बात बताइए आप, सुनिए एक बात बताइए। अडानी साहब जो है दुनिया के कभी दूसरे कभी तीसरे सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। इसके पहले कौन सा नंबर था उनका, अडानी अंबानी का? इसके पहले कौन सा नंबर था? डंका बज रहा है। नहीं, इसके पहले कौन सा था? अब कैसे दूसरे नंबर अब कैसे आ गए दूसरे तीसरे नंबर पर? इसके पहले कौन सा नंबर था उनका? तुम बोलो मेरे को। अब कैसे पहले दूसरे नंबर पर आ गए? सवाल आपका जायज है,
क्या क्या है मांग आप लोग सर? नहीं, लैंग्वेज प्रॉब्लम। कहाँ से आए हैं आप? हिंदी नहीं। वी केम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। मतलब सभी राज्यों से आए हैं आप लोग? आंध्र प्रदेश में, हाँ। तो ये मोदी में हाँ। इट इज वेरी अनबैड सिचुएशन, इज गिविंग सो मेनी subsidies to the builders and financiers. There are so many crores of peoples are paying so many taxes, but their income sending to the landlords and bureaucrats. आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया, लेकिन लोग नौकरियां भी मिल रही ना। नौकरी मिल रही सब, पर वो बुढ़े आदमी को क्या दे रहे हैं? अब मेरी 68 साल की उम्र है, 1000 में क्या हो रहा है? क्या मेरे को तो 800 मिलता है, 800 मिलता है मेरे को, खाली 800 के क्या मिलेगा? क्या हो गया? एक तो आज के लड़के माँ बाप को खिलाते नहीं क्या, और दोनों बुढ़ा बुढ़ी कैसे जिएंगे? सही बात है। एक लड़का अपने माँ बाप को नहीं खिलाता बढ़ोती में, लेकिन इन लोगों को सिर्फ 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये पेंशन दिया जा रहा है। आप सोचिए किस तरीके से वे लोग अपना गुजर बसर करेंगे। सरकार को सोचना चाहिए। इसीलिए जो बुजुर्ग हैं, कोई आंध्र प्रदेश से आया, कोई महाराष्ट्र, कोई यूपी से, इसीलिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। एक बुजुर्ग ने यहाँ तक कहा कि सरकार पहले चोरी करती है, फिर सीना जोरी करती है। इसका मतलब ये है कि सरकार इन लोगों को पेंशन नहीं दे रही है। ये लोग चाहते हैं कि इन्हें 9000 रुपये हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाए, सरकार नहीं दे रही है। इसके साथ ही जब ये लोग आंदोलन की परमिशन मांगते हैं तो सरकार के द्वारा इन्हें परमिशन नहीं दिया जाता। इन लोग दबाने, ये हमारा आंदोलन दबाने की कोशिश करते हैं। दबाने की कोशिश आंदोलन करती है सरकार, पुलिस के द्वारा किया जाता है। पुलिस के द्वारा इन लोगों पर अत्याचार करवाया जाता है अलग तरीकों से। तो सोचिए सरकार, इस सरकार में कौन से लोग खुश हैं? लोग इसलिए सही कहते हैं कि लगता है सिर्फ अडानी और अंबानी 2 लोग खुश हैं और देश की जनता परेशान है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। सहयोगी धारण के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, इंडिया इंटरनेशनल न्यूज, दिल्ली।